Good morning, बच्चों. Today I am going to start a new chapter in mathematics. The name of this chapter is quadratic equation. इसको हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं. बहुत सारी बुक्स में थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखा है. तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे डिटेल में. तो इस पॉलिनोमियल के चैप्टर को मैंने क्या कर रखा है कि 6 अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर रखा है. सबसे पहले पॉइंट में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे. फिर सेकंड पार्ट में वी विल स्टडी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, कैसे किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हम लोग सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे. फिर थर्ड पार्ट में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, कैसे किसी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा. ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. ठीक है, जैसे किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो, किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो, किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो, तो उनके नाम क्या होंगे अलग अलग. ये सारी चीजें हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे. पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ठीक है, डिग्री 1 है तो क्या कहेंगे उस पॉलिनोमियल को, डिग्री 2 है तो क्या कहेंगे, डिग्री 3 है तो क्या कहेंगे. ये सारी बातें हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे. एंड लास्ट पार्ट में हम लोग रेशनल एक्सप्रेशन या रेशनल इक्वेशन पढ़ेंगे कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं और रेशनल इक्वेशन क्या होते हैं. ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल से. तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, होता है पॉलिनोमियल आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज इन टर्म्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल टू द पावर एक्सपोनेंट involving only the operation of addition, subtraction, multiplication and exponents are only non-negative integers. ठीक है, तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में 4 चीजें आनी चाहिए. पहली बात कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पॉलिनोमियल को हम लोग फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें लगानी पड़ती हैं तब जाकर के हमें पॉलिनोमियल मिलता है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, किसी पॉलिनोमियल के टर्म को इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म को हम लोग कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल टू द पावर एक्सपोनेंट, यही जो टर्म होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी होता है. जैसे मैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखूं, जैसे लेट्स सपोज f(x) इज इक्वल टू 3x टू द पावर 2.5. ठीक, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्या है, यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म 3 है, वेरिएबल x है और x की पावर क्या है 2.5. तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करते हैं. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएंगे तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा या पॉलिनोमियल का कोई टर्म मिलेगा. ठीक है, दूसरी बात तो ये हो गई. तीसरी बात क्या है, आती है यहाँ पे, तीसरी बात इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद माइंड में आनी चाहिए कि पॉलिनोमियल के लिए हम लोग केवल 3 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं. यहां पे लिखा हुआ है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. कभी भी पॉलिनोमियल के लिए हम लोग डिवीजन का यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जैसे किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या देगा, एक पॉलिनोमियल देगा. किसी एक पॉलिनोमियल में से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या देगा, हमेशा एक पॉलिनोमियल देगा. किसी एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या देगा, एक पॉलिनोमियल देगा. लेकिन किसी एक पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो हो सकता है वो पॉलिनोमियल दे या हो सकता है वो पॉलिनोमियल नहीं दे. इसलिए पॉलिनोमियल के लिए कभी भी ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर डिवीजन होता है उसका यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, अब ये चौथी बात हमारे माइंड में ये आनी चाहिए कि पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म का जो एक्सपोनेंट होगा, यानी x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर. इसका मतलब क्या है, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 हो, या हम कह सकते हैं होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन f(x) इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 2.5 लिखा है. यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 2.5. तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा कभी भी. अगर इसको पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
एक्सपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 2.5। एक्सपोनेंट अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। यानी px अगर मुझे लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 3 इंटू एक्स की पावर, जैसे मान लो मैंने 2 लिख लिया, तो ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 इंटू एक्स टू द पावर 2, ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है, ठीक। तो इस डेफिनेशन के मतलब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ हमारे माइंड में आनी चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को के फॉर्मेशन के लिए हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली वेरिएबल, दूसरी कांस्टेंट, वेरिएबल है ना यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, दूसरी कांस्टेंट, तीसरी क्या है एक्सपोनेंट, यानी एक्स की जो भी पावर है एक्सपोनेंट, और चौथी चीज क्या है मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर ओनली हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। कभी भी किसी पॉलिनोमियल के 2 टर्म के बीच डिवीजन का यूज नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग पढ़ें कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होगी, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल कभी किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिस्टम या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे वेरिएबल को हम लोगों को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेनली हम लोग इसको एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कभी कभी x से रिप्रेजेंट कर दो, कभी y से, कभी z से रिप्रेजेंट कर दो। अगर पॉलिनोमियल में केवल एक वेरिएबल यूज किया गया है, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल मैं लिखूं px मैंने लिख लिया, लेट सपोज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है इसमें केवल किसी भी टर्म में देखो केवल एक वेरिएबल यूज किया गया है। फर्स्ट टर्म में x, सेकंड टर्म में भी x और थर्ड टर्म में भी x। इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, ठीक है। तो तीनों ही टर्म में केवल एक वेरिएबल का यूज किया गया है, इसलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और पूरे इस चैप्टर में हमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब अगर जैसे मान लो किसी पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल यूज किए गए हों तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, px, y, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 31xy प्लस 4x स्क्वायर y क्यूब प्लस 61, ठीक है। इसमें देखो किसी भी टर्म में क्या यूज किया गया है, किसी भी टर्म में पहले टर्म में भी x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, दूसरे वाले टर्म में भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और तीसरे वाले टर्म में भी x वेरिएबल और y वेरिएबल है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या दोनों वेरिएबल यूज किए गए हैं, इसलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। इस टाइप के पॉलिनोमियल को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सॉरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग टू वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हमें पढ़ना नहीं है। एक अगर जैसे मान लो हम लोग तीनों ही वेरिएबल यूज करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, px, y, z, ठीक है। और जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया है 3xy z प्लस 4x स्क्वायर y z, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में भी तीनों ही वेरिएबल यूज हैं और सेकंड टर्म में भी तीनों ही वेरिएबल यूज है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें केवल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हुई कि बात हुई कि जब
एक वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, और 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि जैसे मान लो वेरिएबल जब रियल हो, जब वेरिएबल क्या हो, रियल हो, जैसे मान लो यहां पे जो वेरिएबल है x, y और z ये बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल रियल हो तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या पी एक्स y, z या पी एक्स y, और ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा, रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मान लो x, y और z क्या है, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम लोग pz से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें वेरिएबल की। वेरिएबल अगर रियल है तो रियल पॉलिनोमियल, और वेरिएबल अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब बात आती है कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट की। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म या पूरे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो कहीं कहीं मतलब हर जगह कांस्टेंट टर्म को या तो a या b या c से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और कांस्टेंट होते क्या हैं, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी एक सिचुएशन या किसी एक कंडीशन या किसी एक प्रॉब्लम या किसी एक सिस्टम या किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमेशा फिक्स्ड होती है। इनकी वैल्यू चेंज कब होगी, जब सिचुएशन चेंज होगा। इनकी वैल्यू चेंज कब होगी, जब कंडीशन चेंज होगा। इनकी वैल्यू चेंज कब होगी, जब सिस्टम चेंज होगा। इनकी वैल्यू चेंज कब होगी, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा। ठीक है, तो किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देख लो कि जैसे मान लो कांस्टेंट आपका, जैसे ये ए बी सी, ये जो मैंने कांस्टेंट की बात की ए बी सी, अगर ये रियल हैं, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट अगर रियल हैं तो पी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पी एक्स को रियल पॉलिनोमियल कहा जाता है, रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स को क्या कहा जाता है, रियल पॉलिनोमियल। और अगर ए बी सी की वैल्यू बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पी एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, पी एक्स को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट जब रियल होगा, किसी पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे ये कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म। अब जैसे देखो इस पॉलिनोमियल को मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने इस पॉलिनोमियल को मैंने क्या लिखा है, पी एक्स इज टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, ये 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ तो ये 3 क्या है, रियल नंबर है। ये रियल नंबर भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जब रियल होगा तो रियल पॉलिनोमियल, जब कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो अगर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की आपको डेफिनेशन देनी है तो आपको जस्ट ये कहना होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट दोनों ही क्या हों, कॉम्प्लेक्स हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हो। अब एक तीसरी बात आती है, हमें किसी पॉलिनोमियल को अगर लिखना है तो एक्सपोनेंट की बात आती है। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल की जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। वेरिएबल की जो पावर है उसको क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं किसी पॉलिनोमियल को, लेट सपोज मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 3
एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ठीक है, अब जैसे मान लो एक्सपोनेंट की बात हो रही हो, तो अगर इस पोलिनोमियल के इस टर्म के एक्सपोनेंट की बात करें तो इस टर्म में x यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 4 है, तो इस टर्म का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4। अगर इस टर्म के एक्सपोनेंट की बात करें तो इस टर्म के वेरिएबल की पावर क्या है 3 है, तो इस टर्म का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इस टर्म के एक्सपोनेंट की बात करें तो इस टर्म के वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, तो इस टर्म का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली इस टर्म का एक्सपोनेंट 1 एंड इस टर्म का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, 7 को लिखेंगे 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंट। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट जो होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, वो रियल ही होगा, वो लेट सपोज वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, और वो मतलब कुछ भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एक्सपोनेंट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो एक्सपोनेंट हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या 0 होगा, या हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर किसी पॉलिनोमियल को आपको फॉर्म करना है तो उसके एक्सपोनेंट को हमेशा आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात, चौथी चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, फोर्थ चीज की किसी पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन में मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग केवल 3 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी पॉलिनोमियल को हमें लिखना हो तो इन दोनों किसी पॉलिनोमियल के 2 टर्म के बीच या तो हम लोग एडिशन का यूज करेंगे या सब्सट्रैक्शन का यूज करेंगे या हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, कभी भी डिवीजन का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे पॉलिनोमियल के किसी भी 2 टर्म को आप ऐड करोगे, किसी भी पॉलिनोमियल का ये जो टर्म होता है ये भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से अगर हम लोग ऐड करते हैं यानी P1 प्लस P2, यानी किसी पॉलिनोमियल के 2 टर्म के बीच हम लोग एडिशन का यूज करते हैं, तो ये हमेशा क्या देगा, एक तीसरा पॉलिनोमियल P3 देता है। ठीक है, अगर हम लोग P1 माइनस P2 करते हैं यानी एक पॉलिनोमियल में से दूसरे पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करते हैं या इसी में से हम लोग P3 कर देते हैं प्लस P3 कर दें, तो एक ये जो भी मिलेगा P4 वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग P1 इंटू P2 करें, P1 इंटू P2 यानी 2 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो भी ये क्या देगा, एक तीसरा पॉलिनोमियल क्या देगा, P3 देगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम P1 इंटू P2 करें, P1 डिवाइडेड बाई P2 करें तो ये एक पॉलिनोमियल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक पॉलिनोमियल में अगर दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग डिवीजन लगाएं तो ये ज़रूरी नहीं है जो मिले वो पॉलिनोमियल ही हो, पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन में हमेशा हम लोग ये डिवीज़न का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा ये देखेंगे कि एडिशन का यूज़ करेंगे या सब्सट्रैक्शन का यूज़ करेंगे या मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन चारों की यूज से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख पाऊंगा, मैं लिखूंगा Px इज इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 0 टू k इज इक्वल टू n c के x टू द पावर n माइनस k। यहाँ पे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात हो रही है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या थ्योरी ऑफ इक्वेशन में वो सभी पॉलिनोमियल होंगे और क्या होगा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, यानी हमेशा या तो x
किसी भी टर्म में या तो x होगा या y होगा या z होगा। कहीं आप ये नहीं पढ़ोगे कि किसी टर्म में x भी है और y भी है, या x भी है, y भी है और z भी है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको मैं खोल के लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा? इसको मैं लिखूंगा C0 x टू द पावर n प्लस C1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस C2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू Cn। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, जैसे मैंने जब यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी पॉलिनोमियल के टर्म को कैसे लिख पाएंगे हम लोग, कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर x। मैंने डेफिनेशन में ये बताया था कि किसी पॉलिनोमियल के टर्म को इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहाँ इसके फर्स्ट टर्म को मैंने क्या लिखा है, ये C0 क्या है, एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, और इसकी पावर क्या है, n है। n क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट है। अब आती है बात यहाँ पे डिग्री की। डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का? देखो, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, जैसे इसमें देखें बहुत सारे टर्म हैं, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म में Cn है। अब देखो इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है? तो यहाँ पे देखो x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है। ऐसे ही x की पावर क्या हो रही है, घटती जा रही है, यानी x की पावर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम x की पावर क्या है, n है। तो किसी पॉलिनोमियल में x की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, n। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो C0 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। कभी भी C0 0 नहीं होगा। और C0 को हम लोग क्या कहते हैं, पहली बात ये, दूसरी बात ये। ठीक है, C0 को हम लोग क्या कहते हैं, तीसरी बात ये है कि C0 को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। C0 को लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, C0 को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। और चौथी बात हमें ये ध्यान रखनी होगी कि किसी भी पॉलिनोमियल में हमेशा फाइनाइट टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स कभी नहीं होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए, फाइनाइट टर्म्स। अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे तो उसकी डिग्री को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी तो पॉलिनोमियल भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हमें पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है तो उसके जितने भी टर्म्स हों उनमें मैक्सिमम टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, वो हमेशा फाइनाइट होने चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। पांचवी बात ये होनी चाहिए कि इस पॉलिनोमियल को अगर हमें लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिखा है, वो क्या है, एक्स की डिसेंडिंग पावर में हम x की जो भी पावर है वो डिसेंडिंग फॉर्म में हम लिखेंगे, मतलब एक्सपोनेंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो x की पावर यहाँ पे क्या है, n है, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने टर्म लिखा वो उसमें x की पावर क्या है, n माइनस 2, उसके बाद जो हम लोगों ने टर्म लिखा उसमें x की पावर n माइनस 1 है, n माइनस 2, उसके बाद जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, उसमें x की पावर n माइनस 3 हो जाएगी। तो x की जो पावर है वो क्या हो रही है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यानी लगातार वो घट रही है। तो इस ऑर्डर में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक्सपोनेंट को हमें किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट को हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एक्सपोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं यहां पे, जैसे मैं यहां पे कोई एग्जांपल दूं,
जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल P1x की बात कर रहा हूँ मैं। P1x को मैंने लिख दिया 4x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 71x टू द पावर 3 प्लस 8x टू द पावर 2 प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ये हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल को लिखा है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखोगे ना कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में वो वाला टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है उसको हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है। फिर उसके बाद वो वाला टर्म लिखा है जिस टर्म में वेरिएबल की पावर इस टर्म के वेरिएबल के पावर से जस्ट क्या है, छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि एक्सपोनेंट को हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, जैसे मान लो किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं P1x को मैंने लिख दिया 3x टू द पावर 99। ठीक है, अब देखो ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें केवल एक टर्म है। टर्म को कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट, तो ये एक पॉलिनोमियल का टर्म हो गया। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मोनोमियल। ऐसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म हो, यानी जैसे मान लो 31x प्लस 2, ठीक, 31x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल में क्या है, दो टर्म है, तो इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो, जैसे मान लो P3 को मैं लिखता हूँ, P3x को मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो 3x की पावर 7 प्लस 4x टू द पावर 6 प्लस 3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। ठीक है, 3 टर्म हैं, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल कहा जाता है। और किसी पॉलिनोमियल में अगर 4 टर्म्स हैं, जैसे मान लो P4 मैं लिखता हूँ यहाँ पे P4x, ये लिखता हूँ, जैसे मान लो x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये और चौथा टर्म ये। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, हमेशा इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग हमेशा क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। ठीक है, और अगर किसी पॉलिनोमियल में 5 टर्म हो, यानी P5 को जैसे मुझे लिखना है x की पावर 4 प्लस 41x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 7। ठीक है, इसमें कितने टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा एंड पांचवा। अगर किसी पॉलिनोमियल में 5 टर्म हो तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, पेंटिनोमियल कहेंगे। तो ये तो जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म किया है, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स हो तो क्वाड्रिनोमियल और 5 टर्म्स हो तो उसको क्या कहेंगे, पेंटिनोमियल। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, P1x लिखा हुआ है, P1x कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, P1x इज इक्वल टू 4x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या है, 0 है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो
तो ये क्या है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल दूं, P2x इज इक्वल टू, मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। अब ये क्या है, P2x एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो हमें इस पूरे चैप्टर में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैक्सिमम पार्ट जो हमें पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, या हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हम लोग वर्क करेंगे इस चैप्टर में, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे पढ़ेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे मान लो मैं P3x को लिखूं 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये क्या है, ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल टू अगर 0 पुट कर देंगे तो ये जो मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, यानी P4x अगर मैं लिखता हूँ किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, जैसे मान लो 4x टू द पावर 4 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n हो तो उसमें एट मोस्ट n+1 टर्म ही हो सकते हैं, कभी भी n+1 टर्म से अधिक टर्म नहीं होंगे। ये हो सकता है कि n+1 टर्म से कुछ टर्म्स कम हो सकता है एक ही टर्म हो सकता है 2 ही टर्म हो सकता है n टर्म हो उसमें, लेकिन कभी भी n+1 टर्म से ज़्यादा नहीं, n+1 से ज़्यादा टर्म नहीं होंगे। अब जैसे मान लो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो इसमें 3 टर्म से ज़्यादा टर्म नहीं होंगे, हमेशा इसमें मैक्सिमम जो टर्म होंगे वो 3 टर्म्स होंगे। हो सकता है इसमें केवल एक ही टर्म हो सकता है 2 टर्म हो, ठीक है, लेकिन कभी भी 4 टर्म नहीं होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी 4 टर्म नहीं होगा। ऐसे ही ध्यान रखना कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्विंटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 6 है तो उसको सेक्स्टिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो देखो रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है कि 2 पॉलिनोमियल का रेशियो होता है। जैसे मान लो Rx को मैं बात करूं, Rx क्या है यहाँ पे, ये क्या होगा Px बाई Qx। Px भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और Qx क्या है, Qx भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी किसी एक पॉलिनोमियल Px में दूसरे पॉलिनोमियल Qx को हम लोग डिवाइड लगाएं तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी रिजल्टेंट आए वो पॉलिनोमियल ही हो, ठीक है। पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोगों ने रेशनल एक्सप्रेशन से डिफाइन कर रखा है, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे Qx मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, Qx कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने रेशनल नंबर को डिफाइन किया था, कोई भी नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकें
और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली उसी पैटर्न में हम लोगों ने रेशनल एक्सप्रेशन को या रेशनल फंक्शन को डिफाइन किया है। आर एक्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, और क्यू एक्स भी क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ध्यान देना है कि क्यू एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब क्यू एक्स कभी भी 0 पॉलिनोमियल ना हो, 0 पॉलिनोमियल ना हो। ठीक है, यहां पे ध्यान देना कि जैसे मान लो P1x इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, इसकी डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल ही लिखते हैं, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमेशा ये हमें याद रखना है कि जैसे मान लो हमें किसी पॉलिनोमियल को रेशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे मान लो px, ठीक है, px में अगर किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड लगा दें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे मान लो 1 क्या होगा, qx, 1 भी तो हो सकता है, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड लगा दें, ये 1 है, यहाँ पे c भी 2 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी हर एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक रेशनल एक्सप्रेशन होता है। हर एक पॉलिनोमियल एक रेशनल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर रेशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। हर रेशनल एक्सप्रेशन, कुछ रेशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो भी सकते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ रेशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होंगे, जब यहाँ पे ये वाला जो पॉलिनोमियल है qx, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी या कांस्टेंट होगी, उस केस में कुछ रेशनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और इस पॉलिनोमियल के चैप्टर में हमें अभी तक इतना ही पढ़ना है। आगे हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।